कंस के खलबली मची है। कंस ने किसको तैयार किया? बकी, पूतना, और पूतना को आज्ञा करी कि जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबका वध करो, हत्या करो। पूतना महाराज चली और इतना सुंदर रूप बनाया इसने, इतना सुंदर रूप बनाया इसने कि देखकर ब्रजवासी मोहित हो गए। ब्रजवासी क्या सोचे, अरे लक्ष्मी आई है, ब्रज में लक्ष्मी आई है, लाला के दर्शन को लक्ष्मी आई है साक्षात, इतना सुंदर स्वरूप बनाकर आई है, बिल्कुल अद्भुत स्वरूप धारण करके आई है। तो सब ब्रजवासी सोचे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। अच्छा, ठाकुर जी के कान तक जब ये बात गई कि लक्ष्मी आई है, अब ठाकुर जी सोचे कि ब्रज लीला में लक्ष्मी का तो कुछ काम है नहीं, वो तो द्वारका में पधारेगी रुक्मणी बनके, यहां लक्ष्मी का क्या काम। तो ठाकुर जी सोचे हो सकता है हमारे दर्शन करने आ गई हो। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो कंस मामा ने पूतना मासी को भेजो है, लक्ष्मी नहीं आई। लेकिन उस पूतना के रूप लावण्य पर सारे ब्रजवासी मोहित हो गए। कई बार भगवान के भक्त भी देखो, जो थोड़ा ठीक ठाक आदमी दिखता है ना, वो कितना ही अंदर से मन का मेला हो, उसका एक अलग ही सम्मान होता है। लोग सोचते हैं अच्छा ही होगा, थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन के आया है, टाई वाई लगाकर आया है, बड़ा जमजमा के राजा बाबू बन के आया है, तो लोग बाग उसके लिए छवि बना लेते हैं, हाँ ये अच्छा आदमी होगा भैया, पढ़े लिखे आदमी है, ये सही आदमी है। लेकिन मन को तो केवल मनमोहन जाने कि अंदर से कैसा है वो जीव, अंदर से कैसा है। दुनिया को छल सके ठाकुर जी नहीं चले जाएं, भगवान नहीं चले जाएं। अब पूतना अनेक बच्चों की हत्या करती करती नंदालय पहुंची। सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय आसमान में रंग बिरंगी बादल मंडरा रहे थे, इतना गुलाल अबीर उड़ा कि आकाश पूरा रंग बिरंगा हो गया। पूतना को लगा हो न हो वो बालक यही है। पूतना पहुंची है नंदालय में, और नंदरानी ने परिचय पूछा, झूठा परिचय दिया अपना कि हम पास के गांव की ब्राह्मणी हैं। अब ठाकुर जी मैया की गोद में रोने लगे जोर से, खूब किलकारी मार मार के ठाकुर जी रो रहे हैं। अब मैया कहे मोको तो लाला खिलावे को अनुभव नहीं है, बुढ़ापे में चौथेपन में लाला पायो है। तो पूतना बोले, अरे बहन ला मोको दे, मोको बड़ो अनुभव है, और मेरे स्तन सो अमृत झरे, मैं बड़ी पतिव्रता हूं, मेरे पति ने मुझे आशीष दियो है, वरदान दियो है, अगर तेरे लाला को मैं अपनो दुग्ध पिलाऊंगी तो तेरा लाला अमर है जाएगो। और मैया सोचे मेरा लाल अमर है जाएगो, ले बहन ले। ठाकुर जी को पूतना की गोद में दे दिया मैया ने। जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी गोद में लिया, ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए, भगवान ने दर्शन नहीं किया। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि पूतना कौन है? पूतना अविद्या है, और अविद्या को दर्शन ठाकुर जी नहीं करें। किसी संत ने भाव बताया कि ठाकुर जी नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र क्या है? एक नेत्र है सूर्य और एक नेत्र है चंद्र। तो ठाकुर जी के नेत्रों में सूर्य चंद्र बसे हैं। तो सूर्य चंद्र ने क्या कहा, ठाकुर जी इसको कहीं भी स्थान देना, लेकिन इस बाल घातिनी को, बच्चों की हत्या करने वाले को हमारे लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। हमने नेत्र बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए सूर्य चंद्र ने, इसको स्थान नहीं है। कई संत कहें कि ठाकुर जी नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि ठाकुर जी विचार कर रहे हैं इसको कौन सी गति दूं। अरे कुछ भी हो, लेकिन काम तो माँ का ही कर रही है। भले मुझे मारने के उद्देश्य से ही, पर काम तो माँ क्या करती है? बालक को अपने आंचल चला के दूध पिलाती है, तो काम तो माँ का ही कर रही है। तो इसको कौन सी गति दूं, इसको कौन सा पद दूं? एक संत कहे
ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान सोच रहे हैं कि इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, इसका कौन सा कर्म है, ये पूर्व जन्म में क्या थी जो इसको मेरे प्रकट होते ही मेरा दर्शन प्राप्त हो रहा है इस राक्षसी को। तो भगवान ने देखा ये बलि की बहन थी। जब ठाकुर जी वामन रूप धारण करके बलि के द्वार गए ना, जब ठाकुर जी वामन रूप धारण करके बलि के द्वार गए तो वामन भगवान के स्वरूप को देखकर बलि की बहन मोहित हो गई और सोचे कि इतना सुंदर बालक अगर मेरे होता तो अपनी गोद में लेकर आंचल में दूध पिलाती उसको, इतना सुंदर बालक। लेकिन जैसे ठाकुर जी ने बलि का सब कुछ हरण कर लिया तो फिर भाव बदल गया कि ऐसा बालक मेरे होता तो उसी दूध में जहर मिला के उसको मार डालती। भगवान ने दोनों भावों की रक्षा करी। आज दूध भी पिला रही है, माता का स्नेह भी दे रही है, और साथ में जहर पिला के मार डालती। वो दोनों भावों की भगवान ने पुष्टि करी यहां पर। तो बलि की बहन है। एक संत भाव का है कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान कहें कि भाई भोले बाबा हमें तो जहर पीने का अभ्यास है नहीं, हम तो यहां पर दूध दही चखबे आए, दूध दही माखन के लीला करने आए, और ये पूतना मासी आते ही जहर पिलाने आ गई। तो ऐसा करो बाबा, आप हमारे अंदर समा जाओ और जहर जहर आप पी जाओ और माल माल हम पी जाएंगे। तो भगवान भूत भवन का ध्यान किया यहां पर ठाकुर जी ने। अब भगवान को उठाया गोद में और उठाकर ले गई आकाश मार्ग में, और वहां ले जाकर अपने स्तन से ठाकुर जी को लगाया है। जैसे ही ठाकुर जी ने मुख लगाया तो चुसर चुसर करके ठाकुर जब चूसने लगे तो ठाकुर जी ने पहले तो जहर खींचा, फिर भगवान दुग्ध पी रहे हैं। अब भगवान ने उसके प्राणों का सिंचन शुरू किया। भगवान प्राण खींचने, मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे छोड़ छोड़। ठाकुर जी के मैया पकड़बो सिखायो मैया ने अभी ताई, अभी हमें छोड़बो नया आवे, पकड़बो जाने, छोड़े नहीं छोड़ो महाराज। और जब पूतना के भगवान प्राण खींचने लगे तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप पर प्रकट हो गई, राक्षस रूप प्रकट हो गई। और जैसे ही भगवान ने प्राण खींचे तो धड़ाम से नीचे आके जंगल पे गिरी। न जाने वन के वन, बाग के बाग उजड़ गए पूतना के नीचे। यशोदा मैया चिंता करे हो, मैया पीछे पीछे भगी, सब ब्रजवासी भगे। अरे लाला मार दियो, लाला मार दियो, लाला मार दियो, अरे मेरे लाल मार दियो, लाल मार दियो। और ठाकुर जी उस विशाल काय पूतना के स्तन के ऊपर बैठे हैं। मैया बेहोश हो गई, मूर्छा खा गई। लाला की बुआ सुनंदा जी, उन्होंने सीढ़ी लगाई पूतना के ऊपर चढ़ने के लिए, और सीढ़ी पे चढ़ के जैसे वो बुआ जी सुनंदा जी गई तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, पूतना के स्तर पर जोर जोर से थप्पी मार रहे हैं ठाकुर जी, और ये बता रहे हैं चिंता मत करो, हमने कंस के खिलाफ लड़ाई का पहला बिगुल बजा दिया, निश्चिंत रहो, हम ठीक है। सुनंदा जी ने ठाकुर जी को उठायो और उठा के लाई, मैया को होश में लाए। मैया ने खूब लाड कियो, पुचकारियो, दुलारियो। गौमूत्र स्नापित्वा पुनः गौरज सार्वकम, गौ माता की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया, गौमूत्र से ठाकुर जी को नहलाया, गंगाजल से नहलाया, पवित्र किया। जिसके स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाए, मां उसको पवित्र कर रही है। यह स्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्यवंतर शुचि, उसको मां पवित्र कर रही है। मैया लाई। अब देखो पूतना का शरीर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके शरीर का संस्कार अब कैसे हो, समस्या खड़ी हो गई। तो उसके शरीर को काटा और वो गिरी का कंस के बगीचों के ऊपर, जो कंस के वन थे ना, उनके ऊपर जाके पड़ी। तो लकड़ी की व्यवस्था भी हो गई। तो ब्रजवासियों ने उसके अंगों को काट काट के क्षय करके उन वनों की लकड़ियों से उसका संस्कार कर दिया।
अब जब पूतना जल रही है तो उसके शरीर में से बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुगंधी। परीक्षित जी पूछे सुखदेव जी से, महाराज ये मटके भर भर के शराब पीने वाली राक्षसी, ये मांस खाने वाली राक्षसी, इतनी पापिनी, इसको जलाने पर चंदन की सुगंध आ रही है, अगर की सुगंध आ रही है, ऐसा कैसे संभव है? तो सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, अरे परीक्षित, जीव कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, एक बार ठाकुर जी का स्पर्श आ जाए, ठाकुर जी की शरण में आ जाए, सारी दुर्गंध, सारे कर्मों का पाप, ताप, संताप सब ठाकुर जी दूर कर देते हैं। वो तो सुगंधी हो ही जाएगी शरीर में उसके, इतनी सुंदर सुगंधी। और विमान में बैठकर पूतना जा रही है। जो गति भगवान ने यशोदा मैया को बाद में दी, जो गति भगवान ने देव की मैया को बाद में दी, वो माता की गति पूतना को सबसे पहले प्रदान करी है। सुखदेव जी बोल पड़े, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पायद अप्य साध्वी। अहो 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 भाग्य पूतना, जो जहर पिलाने आई उसको भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। बताओ, तो जो प्रेम करता है उसको ठाकुर जी क्या नहीं दे सकते? हो कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। विष देने आई दीनी मुक्ति रेल पेल, और खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पूतना को ठाकुर जी ने मुक्त कर दिया।